नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था। देखिए, पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल जो कह रहा है, क्या किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। अब आपको बताना है किसी भी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं। तो सभी बच्चा पार्टी को पता है कि समान होते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। लास्ट में पूछेंगे आप लोग 70 में कितना सही कर पाते हो, और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब दूसरा नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। बच्चा पार्टी लगाओ, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, तो कौन सा लगाओगे? तो आप लगाओगे सर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 4 लगाइएगा, 3 लगाइएगा। और अगर पूछे ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 14 लगाइएगा बच्चा पार्टी। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चा पार्टी को याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। यानी कि आपसे पूछा गया है NaCl का जो जालक होता है वो कैसा होता है। सभी बच्चा पार्टी लगा दो, क्या होगा? तो ये अष्टफलकीय होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? ऑक्टाहेड्रल होता है। याद रख रहेगा ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता ऑक्टाहेड्रल, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, सारे बच्चे लगाते चलना आंसर को। और फोर्थ नंबर सवाल कर रहा है, क्या निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा धातु है जिसकी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 होती है। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा? तो आप लगाओगे सर इसका जो है क्या पोटेशियम होता है, जिसका समन्वय संख्या 8 होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चा पार्टी। और बच्चा पार्टी आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी बच्चे अभी क्लास को देख रहे हो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो और हमारे साथ पढ़ना चाहते हो जुड़ के, तो डेली क्लास का टाइम भी शाम के 7 बजे है और शाम के 8 बजे है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डेली क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। पांचवा नंबर सवाल कर रहा है, क्या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। यानी कि BCC में पूछा गया है परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। अब आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप लगाओगे सर परमाणुओं की संख्या जो है ना वो 2 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और अगर पूछे समन्वय संख्या कितना होता है, तो समन्वय संख्या 8 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार कहने का ये अर्थ है कि एमोर्फोस सॉलिड पूछा गया आप लोगों से। क्या होगा बच्चा पार्टी? लगा दो चैट सेक्शन में आंसर, कौन सा है जो अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप बताओगे सर ये क्वार्ट्ज ग्लास जो है ना ये अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 7 नंबर सवाल कर रहा है, क्या देखो आपके सामने है, वैसा घोल जो, क्या पूछा गया है? वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और बच्चा पार्टी मैं बता दूं, ये पूछा जाता है 2 नंबर में कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण किसे कहते हैं। बस इतना को लिख देते हो ना तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्या लिखोगे? वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। इतना को याद रख लो आप लोग। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विलियन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म है। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण पूछा गया है और हमने कई बार बता चुका है कि विलियन का अनुसंख्यक
गुणधर्म वह होता है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और देखो हमारे सामने क्या पूछा गया है, हमारा जो ये परासरण है, हमने बताया था हिमांक का अवनमन आए, क्वथनांक का उन्नयन आए, परासरणी दाब आए या फिर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आए। ये चार अगर दिख रहा हो तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और इसके अलावा कुछ भी वो नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 9 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने आ चुका है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है। समुद्र जल का जो परासरणी दाब होता है वो हमारा होता है 30 एटीएम होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? 30 एटीएम यानी कि 30 एटमॉस्फेयर होता है। करेक्ट आंसर हम कहेंगे कि 9 का ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर। क्या लगाए हो? ऑप्शन ए को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चों, लगाओ निम्नलिखित में कौन सा है जो राउल्ट का नियम है। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं अलग से याद कर लेते हैं कि सर P बराबर जो है KHX जो होता है ये क्या है, ये है राउल्ट का नियम। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये जो है ये हेनरी का नियम है। किसका है? याद रखना, ये किसका नियम है? हेनरी का नियम है। यहाँ लिख भी दे रहा हूं, हेनरी का नियम है। और P बराबर P नॉट X जो होता है ये राउल्ट का नियम है। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि KH जो है ये हेनरी कांस्टेंट होता है। इसको याद रखोगे, P बराबर KHX हेनरी का नियम है और P बराबर P नॉट X जो है ये राउल्ट का नियम है। दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए 11 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 11 नंबर सवाल कह रहा है क्या, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? बताओ आप लोग, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो क्या होता है? बताओ आप लोग। तो ये 0 होता है, क्योंकि हमने बताया है कि डेल्टा H मिक्स बराबर भी हमारा क्या होता है? 0 होता है। और डेल्टा V मिक्स बराबर भी हमारा क्या होता है? 0 होता है बच्चा पार्टी, बस याद रख लो ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 12 नंबर सवाल कर रहा है निम्न में से कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? कौन सा होगा? तो हमने बताया जो जिसका कि कोई ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारा मोललता होता है, जिसको हम व्यक्त करते हैं मोल प्रति केजी में। किस में करते हैं बच्चा पार्टी? मोल प्रति केजी में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और इसी में पूछा गया है, देख लो फॉर्मूला भी निकल गया, इसको भी लिख लेना आप लोग। चलिए 13 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ बच्चा पार्टी क्या कर रहा है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक सेल के लिए पूछा गया, तो एनोड जो होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। क्या है बच्चा पार्टी? निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चों, बताओ 14 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक अवकारक पदार्थ है? देखो बच्चा पार्टी, यहां से दो प्रश्न पूछता है। अगर पूछे निम्नलिखित में कौन सा है जो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो फ्लोरीन को लगाओगे। और अगर पूछे अवकारक पदार्थ के बारे में तो I2 को लगाओगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, दोनों को याद रखोगे आप लोग। चलिए 15 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो ग्राम प्रति कूलम होता है। क्या होता है बच्चों? ग्राम प्रति कूलम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको हर हाल में याद कर लेना है बच्चा पार्टी। अगर आप हम पे भरोसा करते हो तो भाई ऐसे ही भरोसा बनाए रखना, और हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे भाई। नंबर लाना है मतलब दिला के आएंगे। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, द्रवित NaCl यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? बताओ आप लोग। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम मुक्त होता है, जिसका संकेत होता है Na। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 17 नंबर सवाल जो है आपके सामने प्रस्तुत है, बताओ 17 नंबर सवाल है, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं कौन? विलयन में विद्युत का जो संचालन करते हैं ना वो करते हैं वैद्युत अपघट्य। कौन करते हैं बच्चा पार्टी? वैद्युत अपघट्य करते हैं। 17 का करेक्ट आंसर आपका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 18 नंबर सवाल है, सभी बच्चे लगा दो, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? और हमने बच्चा पार्टी पिछले क्लास में बताया है
कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है वो निश्चित होती है, और इसी में पूछा कि देखो ना समान होती है। भाई एक ही तो बात हुआ, तो हम लगाएंगे सर शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है निश्चित होती है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो आप लगाओगे शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर पूछे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तब आप लगाओगे सर मोल। मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स जो होता है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछे तो सेकंड इनवर्स को लगाओगे, ये भी याद रख लो। और अगर पूछे कौन सा पूछे द्वितीय कोटि के लिए पूछा क्या होगा, द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स ये क्या है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है बच्चा पार्टी। सबको जरूर याद रखोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोगों के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 19 नंबर सवाल कर किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो सक्रिय भार पर। किस पर बच्चा पार्टी, सक्रिय भार पर। 19 का डी लगा रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल है हमारे सामने प्रस्तुत, और बता दो क्या होगा इसका सही जवाब, कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है। अब आप बताओगे अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान जो है वो निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है, तो आप जो है जल्दी से कह दोगे कि 2 और 3 के बीच में रहता है सर जी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन ए को लगाना बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल है आपके सामने। 21 नंबर सवाल है रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है। एक हमारा होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, और बता दो रासायनिक अधिशोषण में पूछा गया आप लोगों से कौन सा होगा। यहाँ देखो केमिकल एडजॉर्प्शन लिखा गया है, ये कैसा अभिक्रिया है ये बताना है। ये हमारा अनुत्क्रमणीय होता है यानी कि इरिवर्सिबल होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए 22 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 22 नंबर सवाल कर रहा है P2O5 अच्छा है एक। देखो बच्चा पार्टी हमने जिस एनर्जी में क्लास को स्टार्ट किया और अभी तक हम उसी एनर्जी में बने हुए हैं, और बच्चा पार्टी आप लोगों का चैट सेक्शन में आंसर ही नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। आंसर खूब लगाओ तभी तो याद होगा क्लास में ये सारा प्रश्न। बार बार काहे का याद करते रहोगे, अगर चाहते हो क्लास में याद हो तो आंसर को लगाते चलो और सारे प्रश्नों को देखते चलो, हमारे साथ बोलते भी चलो। देखो P2O5 अच्छा है क्या है, P2O5 जो है ये क्या है ये बताना है आप लोगों को। ये अवशोषक होता है, क्या होता है बच्चा पार्टी, अवशोषक होता है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 23 कह रहा है क्या रक्त पर आवेश पाया जाता है, रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या फिर गैस में द्रव, कैसा पाया जाता है बच्चा पार्टी, तो इसमें पाया जाता है ऋणात्मक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बस इतना को याद रख लो, र से रक्त होता है, र से ऋणात्मक, बस इतना है, रक्त ऋणात्मक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपके सामने। 24 नंबर सवाल कर रहा है अपमार्जक को क्या कहा जाता है। अपमार्जक को जो कहा जाता है मेरे भाई वो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पृष्ठ सक्रियन यानी कि सरफेस एक्टिवेटर कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है 25 नंबर सवाल, बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो द्रव स्नेही कोलाइड है, बताओ ना जी। एक होता है लायोफिलिक कोलाइड और दूसरा होता है लायोफोबिक कोलाइड। इसी में पूछा कि द्रव स्नेही कहने का अर्थ है लायोफिलिक के बारे में पूछा गया है, द्रव से स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला कौन सा है, तो आप लगाओगे सर ये गोंद जो है, गम जो है, ये जो है ये हमारा द्रव स्नेही कोलाइड है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 26 नंबर सवाल कह रहा है क्या 26 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है। नहीं है मेरे भाई, बताओ कौन सा नहीं है, तो बताओगे सर ये कुहासा जो है ये नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 27 नंबर सवाल कर रहा है क्या, देखो आपके सामने है, बताओ निम्न स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है बच्चा पार्टी लगाओ, तो वो होता है डायस्टेज का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा है जो जिंक का अयस्क नहीं है। यहाँ नहीं को पढ़ना मत भूलना। देखो जिंक का अयस्क नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो आप लगाओगे सर ये बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो ये जिंक का कैसे हो सकता है। करेक्ट आंसर अगर हम डी को लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल है कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होगा। कॉपर का मुख्य अयस्क जो होता है मेन और जो होता है वो कौन सा होता है बताओ
बताओगे वो होता है कॉपर पायराइट। और बच्चा पार्टी एक प्रश्न आप लोगों से रहा, एक बार बता दो कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, बताओ एक बार चैट करके। कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2। क्या होता है बच्चा पार्टी? CuFeS2 किसका है? तो कॉपर का है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग भी बोलते हैं या फिर इसको अधात्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अधात्री भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 31 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 31 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और अभी हमने बताया कि सर एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, तो आप लगाओगे 31 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल है, मेलेकाइट किसका अयस्क होता है? मेलेकाइट जो अयस्क है ना बच्चों वो किसका है बताओ आप लोग। 32 नंबर सवाल का जवाब तो ये कॉपर का अयस्क है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। कॉपर का जो संकेत होता है वो Cu होता है, ये तो सभी बच्चा पार्टी को पता ही होगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल है, सिनेबार कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताओ? सिनेबार जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मरकरी सल्फाइड को। तो कहां दिया गया? करेक्ट आंसर ए में दिया गया, मरकरी सल्फाइड। HGS को कहा जाता है, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 34 नंबर सवाल है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, किसको शुद्ध किया जाता है? विद्युत विच्छेदन के विधि द्वारा जो शुद्ध करते हैं बच्चों वो करते हैं कॉपर को। किसको करते हैं? कॉपर को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? अब नहीं पूछा गया किसका नहीं होता, बताओ आप लोग 35 नंबर सवाल का जवाब तो आप लगाओगे सर लोहा का जो है विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा निष्कर्षण नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए 36 नंबर सवाल जो है हमारे सामने है, बताओ नल जल का सूत्र कैसा होता है? नल जल का सूत्र बताओ, जल का ही पूछा गया है, H2O ही तो होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नल जल पूछा गया तो H2O लगाओ ना। करेक्ट आंसर हमारा ए बिल्कुल ही सही आंसर है बच्चा पार्टी। देख लो कितना आसान आसान पूछा गया। एक बार पूछा गया नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कैसा होता है, तो सबको पता है कि सर HNO3 होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? आप लगाओगे सर HNO3 होता है, ये तो सबको पता है। एक बार पूछा गया ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2S2 और O7, ये ओलियम का है। एक बार पूछा गया सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, तो आप लगाओगे सर H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अमोनिया का भी पूछा गया तो NH3 लगा लो। ये सब याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आया हुआ है आपके एग्जाम में। और भी पूछा गया, जैसे और भी पूछा गया तो कुछ भी हीलियम का भी पूछा गया जो कि He होता है, ये सब पूछा गया आपके एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 37 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 37 नंबर सवाल जो है कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? कौन सा है? तो वो होगा Hg यानी कि पारा मरकरी होता है। सही जवाब बी होगा। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 38 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, बताओ H2SO4 क्या है? अब बताओ, देखो यहाँ लिख दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो हमारा लास्ट में एसिड लगता है, मतलब एसिड ही तो होगा। सही जवाब क्या होगा? 38 का ए हो जाएगा। बड़ा ही आसान आसान प्रश्न पूछा जाता है बच्चा पार्टी, घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बस अपने पे विश्वास रखो और खूब शिद्दत से पढ़ाई करो भाई, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बताओ 39 नंबर सवाल कर रहा है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य? सोडियम जो है आवर्त सारणी में ये किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, बताओ आप लोग। तो आपको भी पता होगा ये ग्रुप 1 का तत्व है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला नंबर सवाल देखिए 40 नंबर सवाल है, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? बच्चा पार्टी निकालने के लिए हमने बताया है, जिसका निकालते हैं उसे कुछ भी मान लेते हैं, मानो X ही मान लेते हैं। और किसका पूछा गया तो F6 है, मतलब 6 दिया गया बच्चा पार्टी, तो क्या लगाओगे? तो हमारा 6 जो दिया गया यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और हमारा 6 दिया गया तो गुना में क्या लिखेंगे? यहाँ फ्लोरीन का जो होता है वो ऑक्सीकरण अवस्था माइनस का 1 होता है, तो गुना में हम -1 करेंगे और बराबर में हम 0 लिखेंगे। देखो x और 6 गुना -1 बराबर -6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसीलिए आप कहेंगे सर x बराबर क्या होगा? +6 हो जाएगा। अब लोग सर प्लस में कैसे, इधर जाएगा तो प्लस में ना होगा भाई। करेक्ट आंसर ये लगाओ। 40 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल जो है
आपके सामने है, बताओ 41 नंबर सवाल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? बोलोगे सर ये अधातु है, क्या है? नॉन मेटल है, सही जवाब बी होगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। चलो 42 नंबर सवाल है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में जो होता है वो होता है AgBr का। क्या होता है बच्चा पार्टी? AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। सही जवाब क्या होगा? बी होगा, याद रहेगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्वों को भाई, संक्रमण तत्व जो कहते हैं 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और उसे डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 44 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बताओ निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर जो है क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो वो हमारा कौन सा होता है ये बताना है आप लोगों को। क्या होगा 44 नंबर सवाल का जवाब? तो वो लेंथेनाइड होता है। सही जवाब आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 45 नंबर सवाल है बच्चों, क्या कह रहा है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा धातु? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु होता है वो कौन सा होता है? बताओ। मतलब स्वतंत्र अवस्था में पूछा गया, एकदम बिल्कुल फ्री हो, कौन सा होगा ये बताना है आप लोगों को। तो आप लगाओगे सर ये सोना जो है यही तो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसका कि AU संकेत होता है। चलिए 46 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बताओ 46 नंबर सवाल है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल पूछा गया आप लोगों से, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप लगाओगे सर डी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो डबल डंबबेल होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? डबल डंबबेल होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए हमारे सामने है, बताओ 47 नंबर सवाल है, संकुल कैसे होते हैं? संकुल जो होते हैं वो बताना है। संकुल कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं बताओ 47 नंबर सवाल का जवाब। तो संकुल 3 प्रकार के होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का जो है ये क्वेश्चन लिया गया। चलिए 48 नंबर सवाल जो है हमारे सामने प्रस्तुत है, बताओ Na2O में सोडियम की उपसरण संख्या कितनी होती है? यानी कि Na2O में सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया, कितना होता है? वो 4 होता है। सोडियम का पूछा इसलिए हमारा 4 हुआ, अन्यथा बच्चा पार्टी हमारा 8 होता। ऑक्सीजन का पूछता तो ओके। चलिए हम 49 नंबर सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एक हमारा क्या होता है, यहां लिख भी दे रहा बच्चा पार्टी, एक हमारा होता है एल्केन होता है, दूसरा क्या होता है? एल्कीन होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है? एल्काइन होता है। इतना को याद रख लो, क्या होता है हमारा? एल्काइन होता है, ये भी याद रख लो। एल्केन का जो होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। उसके बाद हमारा एल्काइन का होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। इतना को लिख लो, हर हाल में लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से हर एक बार कोई ना कोई आ ही जाता है। अब बताओ 49 नंबर सवाल का जवाब आपके सामने है, बताओ कौन सा होगा? आप बताओगे सर एल्कीन का, देखिए ना बी में जो दिया गया CnH2n, यही तो हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बताओ SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है किसका? SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है ट्रांजिशन स्टेट का, संक्रमण अवस्था का। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए 51 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल है, एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन जो अभिक्रिया देती है वो कैसी अभिक्रिया देती है बताओ आप लोग? ये योगात्मक देती है, एडिशन रिएक्शन देती है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चलिए अगला नंबर सवाल 52 नंबर सवाल का रहा, क्या CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? CH4 में पूछा गया बच्चा पार्टी, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो CH4 में पूछा गया, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होती है। ओके चलिए 53 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सीमेथेन है? मिथॉक्सीमेथेन पूछा गया है, इसलिए हम लगाएंगे CH3O CH3। और अगर पूछे इथॉक्सीएथेन पूछे, वो हमारा C2H5O C2H5 होता बच्चा पार्टी। ये भी लिख लो, ये भी आया हुआ एग्जाम में। इथॉक्सीएथेन पूछे तो ये लगाना, मिथॉक्सीमेथेन पूछा गया ये लगा के आओ, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल हमारे सामने प्रस्तुत है, बताओ 54 नंबर सवाल है, इथॉक्सीएथेन का सूत्र क्या होता है? बताओ जी, अभी हमने बताया। कौन
कौन सा होगा? तो C2H5 O C2H5 अभी तो हमने बताया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर या फिर जांच ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में अंतर जो स्पष्ट करते हैं वो ऑक्सीकरण विधि द्वारा करते हैं, लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा करते हैं, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा करते हैं। इसलिए इनमें से सभी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? इनमें से सभी बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 56 नंबर सवाल है हमारे सामने, कार्बोनिल समूह के कार्बन का कौन सा संकरण होता है? कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है बच्चा पार्टी, किस प्रकार का? इस प्रकार का होता है। इसमें जो पूछा गया वो कौन सा संकरण होता है, वो sp2 होता है। कार्बोनिल के लिए sp2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 57 नंबर सवाल कह रहा है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का जो नाम होता है वो कौन सा होता है, बताओ आप लोग? वो प्रोपेनोन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोपेनोन होता है। सही जवाब सी होगा। चलिए 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक पूछा गया है। अगर पूछा निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रबर बहुलक है, तब आप लगाओगे आइसोप्रीन, और अगर पूछे प्राकृतिक बहुलक तो प्रोटीन होता है। सही जवाब आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 59 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो क्या कह रहा है, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन ईथीन का बहुलक है। पॉलीथीन ईथीन का बहुलक होता है। आपका करेक्ट आंसर कहने का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए फिर 60 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, 60 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन है जो योगशील बहुलक यानी कि एडिटिव पॉलीमर पूछा गया आप लोगों से, बताओ कौन सा होगा? तो आप लगाओगे उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन जो होते हैं ये योगशील बहुलक होते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 61 नंबर सवाल है, देखो क्या कह रहा है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या है बच्चा पार्टी? प्रोटीन है। सही जवाब हमारा सी होगा। चलिए ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने है, निम्न में कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है? ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी का उपयोग करते हैं, यानी कि एंटीपायरेटिक का यूज करते हैं बच्चा पार्टी। किसमें दिया गया है? सी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। किसका यूज करते हैं? एंटीपायरेटिक का। याद रहेगा बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 63 नंबर सवाल है, एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? एमीन भी है और अम्ल भी है। अब बताओ, एमीन भी है और अम्ल भी है, यानी कि ए और बी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 64 नंबर सवाल करा, विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है, जिसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग हो जाता है बच्चा पार्टी। इसीलिए आप लगाओगे सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, देखो 65 नंबर सवाल है, विटामिन सी की कमी से होता है क्या होता है? विटामिन सी जो है जिसका केमिकल नेम कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपको भी पता होगा बच्चा पार्टी, लगाओ क्या होगा? 65 नंबर सवाल का जवाब आपके सामने है, कौन सा होगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी वाला रोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए 66 नंबर सवाल है बच्चों आपके सामने, बताओ 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? बताओ कौन सा होगा 66 नंबर सवाल का जवाब? तो आप बताओगे सर ये विटामिन जो है ये हम शरीर के द्वारा नहीं बनाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि के लिए तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। बच्चा पार्टी ये डिफिनेशन को याद रखिएगा, क्योंकि 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि विटामिन से आप लोग क्या समझते हो, तो इसको लिखना बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ अगर कॉपी कलम हो तो लिख भी सकते हो, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है उसे हम लोग विटामिन कहते हैं, और आपका 2 नंबर मिल जाएगा, इसलिए इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, बताओ 67 नंबर सवाल है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे हम लोग अभी तो हमने बताया एंटीपायरेटिक बोलते हैं, यानी कि ज्वरनाशी बोलते हैं। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। चलो ना सर आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम टेट्राबोरेट होता है। क्या होता है बच्चों? सोडियम टेट्राबोरेट। और आपका सही आंसर
विकल्प नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 69 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 69 नंबर सवाल है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। देखो भाई, लोहा को लोहा ही काटेगा, पेट में अत्यधिक अम्ल बन रहा है तो ये प्रत्यम्ल रोकेगा। सही जवाब ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का हमारा लास्ट सवाल है, बताओ निम्न में किसमें मैग्नीशियम होता है? मैग्नीशियम किसमें होता है बताओ? 70 नंबर सवाल का जवाब आपके सामने है, कौन सा होगा? तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। ओके जी, चलो बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। सभी बच्चे कमेंट करिएगा बच्चा पार्टी, और सभी बच्चे एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को सभी बच्चे दबा देना। ओके बच्चा पार्टी, देखो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि भाई हमें सपोर्ट करने का। ओके जी, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ओके, और डेली क्लास का टाइम हमने बता चुका है कि शाम के 7 बजे होता है और शाम के 8 बजे होता है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल फ्री है भाई, कहीं पे पैसा आपसे नहीं मांगा जाता है, इसलिए क्लास ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।